बिजली बिलों में रिलीफ पर इत्तेहादी आमने सामने 2 माह के रिलीफ को बेवकूफ़ी करार देने पर वज़ीर आला मरियम नवाज का सख्त जवाब। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। कहा, क्या अवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है? क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल, जहाजों, हेलीकॉप्टरों, गाड़ियों के काफिलों पर पैसे खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं? बिजली बिलों पर 2 माह के रिलीफ के बाद अवाम के लिए सोलर प्रोग्राम भी ला रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का पोजीशन होल्डर्स तलबा के लिए लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम का ऐलान। सितंबर से सरकारी स्कूलों के बच्चों को नाश्ता भी दिया जाएगा। छोटे भाई ने पूरे मुल्क के लिए बिजली महंगी की, बड़े ने पंजाब में सस्ती कर दी। 2 माह का आर्जी रिलीफ देने वाले बताएं तीसरे महीने क्या होगा। पीपल्स पार्टी एक सूबे का नहीं पूरे पाकिस्तान का सोचती है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का तुर्की बतुर्की जवाब। कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीर सुनकर अफसोस हुआ। लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म मंसूबे लाए। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने सस्ती बिजली के लिए थरकोल का मंसूबा बनाया। नून लीग की हुकूमत थरकोल मंसूबा ना बंद करती तो आज तवानाई का बहरान ना होता। मजीद कहा, बानी पिचाई और उनकी पार्टी ने पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिश की। चाहते हैं साकिब निसार हमारी तरह मीडिया को सवालात का जवाब दें। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का खित्ते में सबसे ज्यादा महंगी बिजली पैदा करने का एतराफ़। कहा, बिजली सस्ती करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। आइंदा 2 माह में वज़ीर आज़म IPPs के हवाले से कौम को खुशखबरी देंगे। PTI दौरे हुकूमत में रुपए की कदर कम होने से बिजली महंगी हुई। डॉलर महंगा न होता तो सालाना 900 अरब रुपए की बचत होती। बानी पी चाय के लिए पैगाम रसानी करने वाले नेटवर्क के मजीद 6 कारिंदे पकड़े गए। सहूलतकारों में 3 खवातीन मुलाजिम भी शामिल। हिरासत में लिए गए अफराद में खाकरो, 2 लेडी वार्डन्स और CCTV कैमरों की निगरानी करने वाले 3 अहलकार शामिल। तमाम मुलाजमीन के मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिए गए। खवातीन स्टाफ बुशरा बीबी और बानी पी चाय के दरमियान पैगाम रसानी करता था। मुलाजमीन को पहले से ज़ेर हिरासत डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल से तफ्तीश के नतीजे में हिरासत में लिया गया। नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ शिकंजा कस दिया तो शखाना 2 रेफरेंस भी दायर कर दिया। नैब की जानिब से दायर नया रेफरेंस 2 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल। नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी को 13 जुलाई को गिरफ्तार किया था। तफ्तीश अडियाला जेल में की गई। बानी PTI और बुशरा बीबी 37 दिन नैब की तहवील में रहे। मौलाना फजलुर रहमान का किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, माजी करीब में सियासी इत्तेहादियों के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे। मजीद किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं और ना होना चाहते हैं। दीगर सियासी जमातों से इशू टू इशू इत्तेहाद हो सकता है। मजीद कहा, 2018 के बाद असम्बलियाँ अहमियत खो बैठी हैं। अब तो बाकायदा असम्बलियाँ खरीदी गईं। अब यहाँ कौन सियासत कर सकता है? नाराजगी के नाम पर दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं। नौजवान हर किस्म की इंतहा पसंदी को मुस्तरद कर दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में 2 रोज़ा यूथ कन्वेंशन से खिताब। इसहाक डार ने कहा, दुनिया तेजी से बदल रही है। मुस्तकबिल उनका ही है जो नए दौर के तकाज़ों में ढल जाते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा का इस्लामाबाद में IT पार्क बनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने भी कन्वेंशन से खिताब किया। डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर अली की शहादत के जिम्मेदार दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का मस्तूम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में कलदम BLA के 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हो गए। हलाक होने वाले दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे।
अमेरिका में सदारती इलेक्शन से पहले सियासी गहमा-गहमी तेज। शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से खिताब में अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं, अवाम सियासी इंतशार फैलाने वालों को मुस्तरद कर दें। साबिक खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन ने कहा, अमेरिका का मुस्तकबिल डेमोक्रेट पार्टी के साथ है। कमला हैरिस को अमेरिका का 47वां सदर मुंतखब करेंगे। इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र रहमत। फिरोजपुर रोड, निश्तर टाउन, पाक अरब और चुंगी अमर सद्दू के अतराफ में बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर के शहर भिम्बर में भी मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी पानी दुकानों में दाखिल। बरनाला और समाहनी में भी तूफानी बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। सिंध में सैलाबी सूरत हाल, वज़ीर आला मुराद अली शाह का लाड़काना, कंबर, दादू का दौरा। दरिया सिंध पर बने हिफाजती बंदों का मुआयना भी किया। मुख्तलिफ नहरों में पड़ने वाले शगाफ बारे ब्रीफिंग। महकमा आबपाशी के अफसरान को हिफाजती बंदों की निगरानी करने की हदायत। कहा, मानसून में तारीखी बारिशें हुई, हम अपने अवाम के साथ खड़े हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए किस लाख घर बनाने का विजन है, 1.5 लाख घर बना भी दिए। दूसरी जानिब नवाब शाह के कच्चे के इलाकों में दरमियाने दर्जे का सैलाब, सैलाबी पानी 30 से ज्यादा देहातों में दाखिल, लोग नकल मकानी पर मजबूर। गवर्नर सिंध ने बिजली बिलों में रिलीफ के लिए वजीर आला मुराद अली शाह को खत लिख दिया। भिरचा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा, सिंध हुकूमत रिलीफ के लिए पंजाब की तरह अपने बजट से कटौती कर सकती है। सिंध के लोगों में सैलाब के बायस मुश्किलात का सामना है। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए विफाक को भी खत लिख दिया। सैलाबी रेले में फंसी फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए क्रेन ऑपरेटर के लिए नकद इनाम का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर कला अब्दुल्ला ने क्रेन ऑपरेटर मुहिबुल्ला और अहले खाना को दफ्तर बुला लिया। नकद इनाम के साथ तारीफी सर्टिफिकेट भी दिया। सैलाबी रेले में फंस जाने वाले बच्चों ने भी रेस्क्यू करने पर क्रेन ऑपरेटर का शुक्रिया अदा किया। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई का 281वां सालाना उर्स। भिरचा में 3 रोज़ा तकरीबात जारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने 3 रोज़ा उर्स तकरीबात का बाकायदा इफ्तिताह किया। उर्स के मौका पर दरगाह शाह भटाई पर चरागा भी किया गया। सिंध हुकूमत का आज सूबे भर में आम तातील का ऐलान। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रनुमाई, तकरीब में दोनों कप्तानों की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कप्तान शान मसूद ने कहा, बांग्लादेश के खिलाफ जारहाना क्रिकेट खेलेंगे, हमारे पास क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शांतु ने कहा, रावलपिंडी टेस्ट में टॉस अहम किरदार अदा करेगा, टीम पर कोई प्रेशर नहीं, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। पहला टेस्ट कल शुरू होगा। रावलपिंडी में बारिश के बायस ग्राउंड को कवर कर दिया गया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने रिटायरमेंट की खबरें मुस्तरद कर दी। कहा, मैं इस वक्त खेल से लुत्फानंदोज हो रहा हूं, मेरा रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं है। T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप और टेस्ट क्रिकेट में फ्लॉप होने के बाद स्टीव स्मिथ की रिटायरमेंट की खबरें गर्दिश कर रही थीं।